Assalamualaikum, hope you're doing well. So today we are starting new module number 6 on page SEO. Most important, most crucial, most critical part है किसी भी साइट की रैंकिंग के लिए। अगर आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो ऑफ पेज भी आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। लाइक एन एग्जांपल, अगर एक घर बना रहे हैं आप और उसकी बेस ही स्ट्रांग नहीं होगी तो बेशक आप उस पर महल खड़ा कर दें, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए हम आपको स्क्रैच से सिखा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सिखा रहे हैं। जो जो चीज़ें ऑन पेज में इंक्लूड होनी चाहिए वो ए टू जी हम कवर कराएंगे। लाइक स्कीमा मार्कअप हो गया, इमेज आर्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होगी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे वो सब चीज़ें ए टू जी हम ऐड करेंगे। तो हमारा पहला मॉड्यूल और पहला जो है लेक्चर ही ये है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्लगइन्स। अब यूज़र्स जो हैं वो प्लगइन्स इंस्टॉल तो कर लेते हैं लाइक रैंक मैथ, क्योंकि ये नेसेसरी हैं ऑप्टिमाइजेशन में, आपको हेल्प करते हैं, ईज़ है इनकी। तो आप देखेंगे कि गूगल पे बड़ी बड़ी साइट्स जो हैं वो कैसे कैसे ब्लंडर्स करती हैं। और इसमें दो वीडियोस होंगी, एक बेसिक गाइड होगी और एक एडवांस गाइड होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल वर्क। आपके लिए हमने साइट बनाई है तो उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये डैशबोर्ड आ गया और यहाँ से हम जो है प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, रैंक मैथ्स। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकूं, ताकि आप कुछ सीख के जाएं। बिल्कुल जो है वो लाइट सा होता है, फ़ौरन इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसको एक्टिवेट हम कर लेते हैं और यहाँ पे जो है सेटअप विज़िट करेंगे इसको। तो स्टार्टिंग लेते हैं, तो हम इसको एडवांस पे ही लेके जाएंगे और स्टार्ट विज़िट करेंगे योर साइट। अब साइट जो है हमारा पर्सनल ब्लॉग है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रिलेटेड साइट बना रहे हैं। तो आप इसको स्मॉल बिजनेस से वेब शॉप, तो इस तरह कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको पर्सनल ब्लॉग लेके जाएंगे, नाम ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है बी एन मॉड ए पी के। और ये है लोगो फॉर गूगल, जो आपको ऑप्टिमाइज रखना है तो आपको इन पिक्सेल्स को ध्यान में रखना होगा 112 के। और आगे हम जो है सोशल शेयरिंग इमेज जो होती है वो इन्होंने साइज़ बता दी है 1200 बाई 630 पिक्सेल्स। इसको आप लगाएंगे ताकि जब आप अपनी साइट को किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं तो वो बिल्कुल टोटली ऑप्टिमाइज हो उसका थंबनेल। गॉट इट। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आ जाता है जी एनालिटिक्स। ये जो है बाद में इसकी एक अलग से वीडियोस बनेगी डिटेल्ड में। तो इसको हम जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये अपने आप जीमेल से जो है वो लॉगिन करके इसको कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं साइट मैप। साइट मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइट मैप जो है वो इसी तरह वर्क करता है जैसे आप एक किताब देखते हैं, उसके फ्रंट पेज पे आपको टॉपिक्स मिलते हैं और आगे उनका पेज नंबर मिलता है। तो साइट मैप भी इसी तरह आपकी साइट जो है गूगल को हेल्प आउट करती है कि वो जो पेजेस हैं आपके न्यू पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो रहे हैं, और वो इन्फॉर्म करते हैं गूगल को, क्रॉलर्स को, कि वो जो है आपकी साइट को मैनेज रख सकें एक ऑप्टिमाइज तरीके से। तो आप कोई भी नई चेंजेस करते हैं, न्यू पोस्ट बनाते हैं, तो जो है वो यूज़र गूगल को बताता है, साइट मैप इन्फॉर्म करता है, और इस तरह जो है वो आपको पेजेस की क्रॉलिंग होती है और पेजेस इंडेक्स्ड होते हैं। तो इसमें हम ऑल जो है ऑप्शंस को जो है ऑन रखेंगे और पब्लिक को ये सब कुछ ऑन रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि ये कैटेगरीज जो है वो ऑफ हो, तो हम इसको भी ऑन रखेंगे क्योंकि हमें कैटेगरीज भी जो है वो इंडेक्स करानी है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आ गई जी ऑप्टिमाइजेशन। तो हम नो इंडेक्स एम्प्टी टैग आर्काइव्स, इसको जो है हम बिल्कुल ऑन रखेंगे। अब वो ये कह रहा है कि जो हैं आपके थिन पेजेस हैं उनको क्या मैं नो इंडेक्स कर दूं। थिन पेजेस वो पेजेस होते हैं जिन पे कोई कंटेंट नहीं होता। लाइक आप एक कैटेगरी बना रहे हैं और उसमें कोई पोस्ट नहीं है, तो वो जो है उसमें नो थिन पेजेस में फॉल करेगा। लाइक उस पर कोई कंटेंट नहीं है।
तो बिल्कुल हम उसको जो है इंडेक्स नहीं कराना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मेस हो जाएगा, एक उस पे कंटेंट ही नहीं है, तो उस पे फ़ायदा भी नहीं है इंडेक्स कराने का। आगे हम आ जाते हैं नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अब एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? जो ऐसे लिंक्स जो हम बाहर से अपनी साइट पे जो है वो एज अ बैक लिंक यूज़ करते हैं। तो ये हम जो है वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, सारे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से होते हैं। तो इसको फॉर नाउ हम इसको जो है वो ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि हम इसको मैनुअली ही बेहतर है कि उसको हम जो है इसको इंडेक्स करवाएं, क्योंकि जो है सम कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें होता है कि हम फॉलो रखें या नो फॉलो रखें। तो अगर इसको ऑन करेंगे तो वो फिर हर लिंक को जो है वो नो फॉलो ही रखेगा, जो कि एक्सटर्नल लिंक्स में होंगे। आगे जो है एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, बिल्कुल जो है अगर हमने कोई बाहर से लिंक दिया है, अगर हम किसी सोशल साइट का लिंक दे रहे हैं लाइक यूट्यूब, फेसबुक, तो जो है जब हम उसको ओपन करें तो वो एक न्यू टैब में ही ओपन हो। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इस तरह जो है आपके अगर आप सेम पेज पे रखते हैं तो फिर आपकी ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाती है उस तरफ। तो हम उसको न्यू टैब में रखेंगे ताकि हमारा पेज तो खुला रहे, साथ जो है वो जिसका हमने एक्सटर्नल लिंक दिया है वो भी ओपन हो जाए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो जी फाइनल हो गई है बेसिक सेटिंग, योर साइट इज़ रेडी। तो अब हम जो है enables ऑटो अपडेट फॉर दिस प्लगइन, ये चीज़ जो है अपने प्लगइन्स को ऑलवेज जो है वो अपडेटेड रखा करें, ताकि आपकी साइट्स पे जो हैं वो मेलवेयर के अटैक्स ना हो, क्योंकि ऐसी साइट्स पे तभी जो हैं उन्हीं साइट्स पे अटैक्स होते हैं जो कि अपनी जितने भी प्लगइन्स हैं उनको अपडेट नहीं रखते। तो अपने कीप योर ऑल प्लगइन्स अपडेट। तो हम जाएंगे सेटअप एडवांस ऑप्शंस। तो अभी हम जो है आपको बताते हैं, आगे आ जाते हैं जी रोल मैनेजर। रोल मैनेजर क्या होता है कि आप अपने जो हैं अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो आप उसको जो है प्रायोरिटी दे सकें कि वो किस प्रायोरिटी किस हद तक जो है आपकी साइट को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप इसमें देखें लाइक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर आप इवन के अपने साथ एक और एडमिन को भी जो है वो एक्सेस दे सकते हैं, कि जो कि हर चीज़ पे जिसका हक होगा। तो बेहतर है कि आप इसको ज़रा एक प्रॉपर तरीके से करें। अगर आपका कोई पार्टनर है या आप ज़रा जब आप आगे जाएंगे एडवांस लेवल पे तो आप लोगों को हायर करते हैं, एज अ राइटर हायर करते हैं, एडिटर हायर करते हैं, तो उसमें आप जो है वो खुद चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें खुद भी कोई भी जो है वो रोल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं मैनुअली। तो कोशिश यही करें कि आप सारी एक्सेस ना दें, ये ना हो वो आपको किक आउट करके जी आपकी साइट ले उड़े। तो बेहतर है कि आप इसको इसी तरह प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। अब लाइक ऑथर है तो आप उसको जो है एक कंटेंट राइटर आप उसको कह रहे हैं कि तुम जो मेरी साइट पे है वो ऑन पेज एनालिसिस करो, ऑन पेज जनरल सेटिंग, मतलब इन चीज़ों की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सोशल शेयरिंग सेटिंग्स उनको आप देखें। तो जो है उस हद तक आप उसको जो है वो प्रोवाइड जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चलेंगे, इसको आपकी मर्ज़ी है बाद में ऑन ऑफ करें, ये बाद में चेंजेस सारी दोबारा आप कुछ भी चेंजेस दोबारा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं 404 मॉनिटर। अब 404 पेजेस कौन से होते हैं जो कि पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते और गूगल उनको इंडेक्स कर लेता है। तो वो रैंक मैथ हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या मैं उन पेजेस को मॉनिटर करूं। तो बिल्कुल हम उसको जो है ऑन रखेंगे, ताकि जो है हमें पता चल सके अगर कोई ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट पे 404 पेजेस से आ रही है तो हम आगे उसको जो है वो रीडायरेक्ट कर सकें। और दूसरा ये भी है कि ये जो है 404 पेजेस ये हमारी एसईओ को हर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और गूगल इन पेजेस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। तो आपकी साइट बिल्कुल कीप एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई 404 पेजेस नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है रीडायरेक्शंस। अब रीडायरेक्शंस क्या होती हैं कि लाइक ए पेज को आपने बी पे रीडायरेक्ट कर दिया, बी को सी पे कर दिया, सी को डी पे कर दिया। मतलब अगर आपके 404 पेजेस भी हैं तो आप उनको, अगर आपको पता होगा तो आप उनको जो है होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ताकि आपकी जो है वो ट्रैफिक लूज ना हो और ना ही आपकी एसईओ हर्ट हो। या फिर जो है आप उसको मोस्ट रेलिवेंट पेज पे जो है रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो अगर यूज़र की इंटेंट है तो वो क्लियर हो, ताकि वो उसी रेलिवेंट पेज पे जाए जो वो ढूंढ रहा है। राइट। तो नेक्स्ट हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है स्कीमा मार्कअप।
स्कीमा मार्कअप बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी फॉर इजीनेस ऑफ गूगल। गूगल को गूगल की ज़ुबान को जो है समझाने के लिए स्कीमा मार्कअप एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ऑप्टिमाइज जो है हमेशा रखनी चाहिए और आपको स्कीमा मार्कअप क्रिएट करने चाहिए हर पेज के लिए, जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। मज़ीद स्कीमास की टाइप्स देख लेते हैं। अब स्कीमास जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक आर्टिकल हो गया, बुक हो गया, कोर्स होगा। अब अगर आपकी साइट जो है एक रेसिपी रिलेटेड साइट है फूड के, तो उसमें अब आप जो स्कीमा है वो एक रेसिपी का डालेंगे और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लाइक अगर आपकी साइट बेशक रैंक नहीं है टॉप जो है वो 5 में या 3 में, तो अगर आपने स्कीमाज जो है वो वेल ऑप्टिमाइज रखा हुआ है, तो गूगल जो है वो आपकी स्निपेट एज अ स्निपेट जो है उठा के आपकी साइट को बिल्कुल टॉप पे शो कराएगा, जो आपको टॉप पे शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। बेशक घबराइए नहीं, क्योंकि इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमर्स क्रिएट भी करेंगे। तो फिलहाल जो हम बेसिक सेटिंग्स देखते हैं, आर्टिकल टाइप है, तो हमारी अब एपीके है तो हम इसको आर्टिकल ही रखेंगे, ठीक है। और या फिर आप जो है इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। तो चलें हम इसको ले लेते हैं। अब स्कीमा टाइप ऑफ पेजेस, आप इसको आर्टिकल रखें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये भी कर लें पेजेस के लिए, ये पोस्ट के लिए है। और स्कीमा टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसको भी इस पे रख लें। और स्कीमा टाइप और इसको हम बाद में भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, नो इश्यूज़। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल, ये थी बेसिक सेटिंग और इंस्टॉलेशन गाइड। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्रॉपर एक इससे जो नेक्स्ट होगी वो प्रॉपर एडवांस सेटिंग्स होगी, जो कि यहाँ से ये आपको जो है लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी, एनालिटिक्स, जनरल सेटिंग्स, टाइटल्स एंड मेटा, साइट मैप। तो ये इन डेप्थ जो है वो सेटिंग्स होंगी और आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट इससे मिलने वाला है। जब आप एक ऑप्टिमाइज़ चीज़ों को लेके चलते हैं तो गूगल भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है रैंक करने की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन पेज का बहुत बड़ा रोल है आपकी रैंकिंग में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।